आप सभी का आपके अपने इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी के सेगमेंट्स को लेकर के चल रहे थे और इसमें हम नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि नॉर्दर्न माउंटेन की क्या है, फिर उसके बाद हमने जाना कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और फिर उसके बाद हमने जाना हिमालय के डिवीजन। तो जब हम उस डिवीजन को पढ़ रहे थे तो उसमें जाना कि हिमालय को दो बेस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल बेस जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड है और सेकंड है रीजनल बेस। ध्यान रखेंगे, आज हम स्ट्रक्चरल बेस में पहले स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांस हिमालय। और जब हम बात ट्रांस हिमालय की करते हैं तो इससे काफी अच्छे खासे क्वेश्चन दिखाई देते हैं यूपीएससी एग्जाम्स में भी, यूपीपीसीएस में भी और एसएससी में भी। तो आप बिल्कुल मन लगा करके इस टॉपिक को, शॉर्ट टॉपिक्स को पढ़ें। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय। तो जब हम बात ट्रांस हिमालय की कर रहे हैं तो ट्रांस हिमालय क्या है और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने ये जाना था कि हिमालय के उस पार के क्षेत्र पे जो माउंटेन रेंजेस हैं उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। उस पार का मतलब है नॉर्दर्न साइड ऑफ ग्रेटर हिमालय। ट्रांस का अर्थ होता है उस पार। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है जियोलॉजिकली, यानी महान हिमालय का यह नहीं है, केवल हिमालय से अटैच्ड है। अगर हमने पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें मैंने बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हो रही है। तो यह तेथिस जो सी है उसमें जो डिपोजिटेड सेडिमेंटेड रॉक्स हैं उससे हिमालय का निर्माण हो रहा है। आप वो लेक्चर जाकर के जरूर एक बार देखें, तब यह लेक्चर क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट, वहीं जब हम बात ट्रांस हिमालय की करते हैं तो यह वास्तव में किसका हिस्सा है? यह गोंडवाना प्लेट का हिस्सा नहीं है। गोंडवाना लैंड के बारे में पीछे हमने जानकारी दिया है, प्लेट का हिस्सा नहीं है। यह वास्तव में यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इंडियन प्लेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन इंडियन प्लेट के जब यूरेशियन प्लेट से टकराव हो रहा है और हिमालय बन रहा है तो उसके साथ यह क्षेत्र भी जुड़ गया, यह एरिया भी जुड़ गया। तो दैट इज ट्रांस हिमालय। मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। खैर, अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगले सेगमेंट्स की तरफ। तो अब हम आते हैं कि इसका कंपोजिशन कैसे है। तो जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो इसके कंपोजिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यह 3 पार्ट्स अगर देखा जाए तो वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से थोड़ा साउथ होते हुए आ रहा है। इसमें से जो सबसे पहला है आता है दैट इज कराकोरम रेंज। इसमें 3 रेंजेस हैं। 3 रेंजेस में हम पहले रेंज की तरफ चल रहे हैं। पहला है कराकोरम रेंज। अगर हम बात करते हैं कराकोरम रेंज की तो इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है वह कौन सी है? दैट इज K2। और अगर देखा जाए तो यह एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी दुनिया का जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वह हिमालय में है, ग्रेटर हिमालय में। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वह पड़ता है ट्रांस हिमालय में, जो कि ग्रेटर हिमालय का हिस्सा नहीं है ना। अब देखिए जरा सा, इसमें कई सारे पॉपुलर ग्लेशियर्स भी हैं। आप मुझे ना देख करके सीधे बोर्ड को देखें। और ये ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं पॉपुलर? सबसे पहला है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है हेस्पर ग्लेशियर, तीसरा है बियाफो ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद अगर देखें तो बाल्टारो ग्लेशियर। ये 4 बड़े ग्लेशियर्स ट्रांस हिमालय में पड़ते हैं। और ट्रांस हिमालय के पहले स्ट्रक्चर जिसको कि हम क्या कहते हैं? कराकोरम रेंज, जो कि सबसे नॉर्थ में है। आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ अभी हम चल रहे हैं, तो कराकोरम रेंज में ये पड़ते हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए तो यही क्षेत्र फिर ईस्ट की तरफ आ रहा है और इसी का पूर्वी जो विस्तार है उसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, या तिब्बत में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, तो कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? ग्रेटर हिमालय, शिवालिक या ट्रांस हिमालय। तो आपको पता होना चाहिए कि यह हिमालय का हिस्सा ना होकर के ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय में भी यह किस रेंज का विस्तार है? तो यह कराकोरम रेंज का विस्तार है। क्योंकि जब यूपीएससी में 4 लाइनें देती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह ट्रांस हिमालय के पहले क्लासिफिकेशन या पहले सब डिवीजन, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कराकोरम, उसी का ये साउदर्न एक्सटेंशन है कैलाश माउंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलोसफी या थॉट से ये दिमाग से बाहर नहीं उतरने चाहिए। अब देखिए अगली चीज, उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा रेंज है दैट इज लद्दाख रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट, लद्दाख रेंज क्या है इसको समझें। जब हम लद्दाख रेंज की बात करते हैं तो यह कराकोरम रेंज के ठीक साउथ में स्थित है। मैप में आप देखते रहे, साउथ में स्थित है। अगर देखा जाए तो राकापोशी चोटी जो कि दुनिया में सबसे खड़ी ढलान के लिए प्रसिद्ध है, वह इसी में पड़ती है। ध्यान रखेंगे, नोटेबल फॉर, इट इज नोटेबल फॉर राकापोशी पीक, फेमस फॉर हैविंग द वर्ल्ड्स
स्टीपेस्ट स्लोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है कि जो राकापोशी चोटी है या राकापोशी पीक है वह किस रेंज में पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए किस रेंज में पड़ता है। तो लद्दाख रेंज में है, या फिर ट्रांस हिमालय में है, या फिर ट्रांस हिमालय के लद्दाख रेंज में है। बातें भूलनी नहीं चाहिए। आप विश्वास मानिए, किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की आपको आवश्यकता या नीड नहीं है अगर वास्तव में आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। अदरवाइज कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इन्हीं सब लेक्चर्स के लिए कितना पैसा लिया जाता है और शायद बारीकी से लेक्चर भी नहीं दिया जाता है, आप सब इससे परिचित हैं ना। अब उसके बाद आते हैं, इसके पास से यानी लद्दाख रेंज से दो नदियां निकलती हैं। अगर देखा जाए तो दो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से यह घिरा हुआ है। पश्चिम का मतलब है कि वे नदियां जो कि हिमालय या ट्रांस हिमालय से निकलती हैं और जाकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। ये दो नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहला देखें तो लद्दाख रेंज के ठीक उत्तर में श्योक नदी निकलती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। और लद्दाख रेंज के ठीक साउथ से इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी निकलती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुल मिलाकर के जो लद्दाख रेंज है वह इंडस रिवर और श्योक रिवर के बीच में स्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे हम पढ़ें तो ये हो गई इसकी स्थिति। नाउ अब अगली चीजें हम क्या देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रेंज, उसे हम कहते हैं जास्कर रेंज। तो ट्रांस हिमालय का यह सबसे साउदर्न हिस्सा है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज की क्या स्थिति है? दक्षिणी श्रृंखला है, साउदर्न मोस्ट रेंज है। इसमें अगर हम देखें तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रृंखलाओं के बीच से होकर के बहती है, जैसा कि मैंने अभी क्या बताया था आपको। अब देखें तो जास्कर और लद्दाख के बीच से सिंधु बहती है, और लद्दाख और जो इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा, काराकोरम रेंज, उसके बीच से श्योक नदी बहती है। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान रखेंगे तो इसके बीच से बहती है। अगर हम बात करते हैं तो इस जास्कर रेंज में ही कौन सा शहर भारत का है? लेह शहर है। ध्यान रखेंगे, लेह शहर जास्कर रेंज में ही पड़ता है। The city of Leh is located on the right bank of the Indus River between these two ranges. यानी कि लेह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है यह पता होना चाहिए। तो यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और यह इन्हीं दो श्रृंखलाओं या रेंजेस के बीच में है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप समझ गए होंगे। किसको लेकर के? ट्रांस हिमालय के। तो ट्रांस हिमालय के आपने जाने कि तीन बड़े रेंजेस कौन कौन से हैं ना। फिलहाल अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जल्दी जल्दी 8-10 फैक्ट्स पढ़ लें कि क्या क्या हमें याद करना ट्रांस हिमालय में जरूरी है। तो सबसे पहली चीज आपका रिवीजन और एक्स्ट्रा मैटर सब साथ चलेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यह ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में लोकेटेड है ट्रांस हिमालय। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना इसको कि इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तिब्बत में जाकर के ही काराकोरम रेंज किसमें बदल जा रहा है? कैलाश रेंज में बदल जा रहा है। तो इसे तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगर इसकी एवरेज एलिवेशन देखा जाए तो यह 3000 से लेकर के 7000 मीटर के बीच की ऊंचाई रखता है। 3000 to 7000 मीटर्स अप्रोक्सीमेट इसकी ऊंचाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है जो कि 8611 मीटर हाई है। नाउ ये हो गया 4 पॉइंट्स। नाउ फिफ्थ की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगर फिफ्थ की बात करें तो लद्दाख जैसी ठंडी मरुस्थलीय भूमि के लिए यह प्रसिद्ध है। अगली चीज, it acts as a barrier between India and तिब्बत। नेक्स्ट अगली चीज क्या है कि काराकोरम जो ग्लेशियर है वह जो सिंधु नदी और श्योक नदी निकलती है, आप जानते ही हैं कि इंडस ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ कई नदियां जुड़ी हुई हैं जो कि आगे हम ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। उन सभी नदियों के लिए शुरुआती दौर में जो पानी मिलता है, जो मैंने काराकोरम रेंज में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के नाम बताए थे पीछे, वो सारे ग्लेशियर्स सिंधु नदी प्रणाली यानी कि इंडस रिवर सिस्टम के लिए जल देने का काम करते हैं। इसीलिए यहां की अगर देखा जाए जलवायु भी शुद्ध है और शुरुआती दौर में जहां से ये नदियां निकलती हैं वहां पे अगर आप पानी चाहें तो जाकर के पी सकते हैं। उतना बेहतर आपका डिस्टिलेटेड वाटर या मिनरल वाटर भी नहीं होगा। तो ये चीजें हो गई इससे लेकर के। अब देखें तो सिंधु नदी तंत्र को कहां से मिलता है जल, दिखाई दे दिया। अब उसके बाद देखें यहां की अगर स्थिति बात करें वनस्पति की, तो यह एरिया एक प्रकार से कोल्ड डेजर्ट है और कोल्ड डेजर्ट होने के नाते यहां पर जीव जंतुओं की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और टेम्परेचर एवरेज -5 to 60 डिग्री तक चला जाता है। आपको पता ही होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने पढ़ाया है कि सियाचिन को लेकर के क्या विवाद है। यहां पे आम आदमी का सर्वाइव करना मुश्किल होता है
तो वनस्पति के वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या लिविंग सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है, इसलिए यहां पर पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। इंडिया की सेनाएं हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री है, या फिर चीन के सैनिक अपने आसपास के जहां तक उनका कंट्रोल है एलओसी एलएसी पर वो तैनात हैं। अब ध्यान रखेंगे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए भारत की सेनाएं हमेशा यहां पर तैनात रहती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ट्रांस हिमालय से जुड़े हुए ये 10 फैक्ट समझ गए होंगे। नाउ अब आते हैं एग्जाम पॉइंट से और पूछे जाने वाली बातों पर कि हाईएस्ट पीक्स एंड पासेस ऑफ ट्रांस हिमालय। जी हां, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके पीसीएस में और एसएससी वगैरह में। आप कोशिश करें कि मैप को सीधा देखते हुए पढ़ें, इससे आपको लोकेशन का एक अंदाजा लग जाएगा, एरो समझ में आ जाएंगे, कंपैरिजन के इसके कि आप किसी चीज की शॉर्ट समरी निकालें। नाउ तो जब हम पीक्स और पासेस की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी हमने क्या जाना, K2 है। फिर ध्यान रखेंगे उसके बाद है साल्टारो कांगड़ी लद्दाख, देखते रहे मैप पे। तीसरा क्या है, सासर कांगड़ी। चौथा क्या है, खारदुंग ला दर्रा, यह कहां पड़ता है, लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि खारदुंग ला दर्रा पास कहां है, तो लद्दाख में है। फिर यहां पर और महत्वपूर्ण पासेस हैं, जोजिला पास, यह भी कहां है, लद्दाख में है। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए यह इस पास का इस्तेमाल होता है, जोजिला पास। नाउ अगली चीज, चांगला पास कहां पे है, तो इसी श्रेणी में पड़ता है चांगला पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस कहां पे है, लद्दाख रीजन में है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चांगला पास, लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भारत की सामरिक दृष्टि से मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चांगला के बाद काराकोरम पास तो आप परिचित नहीं है कि यह कहां है, लद्दाख, लेह डिस्ट्रिक्ट, और यह बॉर्डर ऑफ चाइना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है डेमसांग प्लेन्स, स्ट्रेटेजिक एरिया है डेमसांग, लेह जिले में पड़ता है। डेमसांग मैदानी क्षेत्र लेह जिले में पड़ता है, और हमेशा से ही भारत और चीन इस क्षेत्र में विवाद करते हुए दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो क्या आपको ध्यान रखना है कौन कौन से पासेस हैं, कौन कौन से पिक्स हैं, इसके लिए पीसीएस और दूसरे एग्जाम्स के लिए, लोअर एग्जाम्स के लिए। और बाकी जो स्ट्रक्चरल डिवीजन वगैरह मैंने बताया, क्लासिफिकेशन बताया, डिवीजन, वह किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सब डिवीजन, तो वह है यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज ट्रांस हिमालय के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आते हैं अगले लेक्चर में ग्रेटर हिमालय को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।